जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी की जय हो। पुराण ब्रह्म कबीर साहेब की जय हो। आज जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी अपनी श्रीमुख से ऐसा एक खुलासा करेंगे जो आपको सुनना चाहिए। आज सभी मनुष्यों को मोक्ष मिलेगा, कैसे मिलेगा, जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी स्वयं ही बताएगा। क्योंकि कलयुग का 5,500 साल बीत जाने के बाद सदगुरु कबीर परमेश्वर जी कबीर सागर में, अनुराग सागर में, और गरीबदास जी की जो अमर ग्रंथ है उसमें लिपिबद्ध करवा के गया। आज वही समय आ गया, आज सभी जीवों को मोक्ष होगा। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी आज इस बात को पूरा चैलेंज के साथ सभी जगत को और सभी भगत को बताते हुए आज कह रहा है। आप सुनिए सत साहेब। 5505 वर्ष बीत गया था कलयुग, और 1997 में दास को परमेश्वर मिले थे। उन्होंने कहा था कि अब ये समय आ गया है, डिस्क्लोज कर दे सार नाम और सतनाम का, डोंट वरी। बोलो सतगुरुदेव। अपना आत्मा ये ना सोचना कि दास बनावटी बात बनाकर अपना मूर्ख बनाना चाहता, नहीं, आपको बहुत बुद्धिमान बनाना चाहता है। दर्शकों, आप लोगों ने सुना जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी ने क्या कहा। क्योंकि मेरे गुरु आज जो भी बात कहते हैं सर्वसत्य है। जगत गुरु रामपाल महाराज जी की जो वचन है वो परम सत्य है। क्योंकि मेरे पूज्य गुरुदेव जी की वचनों में पावर है। गुरु जी हमेशा कहते था कि मैं कोई मैजिक नहीं करूँगा, क्योंकि मैजिक वही करता है जो म्यूजिशियन होता है, जिनके पास भक्ति नहीं होती है, जिनके पास परम तत्व का ज्ञान नहीं है, जिनके पास शास्त्रों का नॉलेज नहीं है, वही मैजिक करते हैं। आज देखिए बागेश्वर बाबा जिसका नाम है धीरेन्द्र शास्त्री जी, आज उन्होंने मन की बात बताते हैं और उनके पास लाखों लोग जाके झाड़ फूक करवाते हैं। लेकिन मेरे सदगुरु रामपाल महाराज जी जो मंत्र देते हैं उसी मंत्रों से सभी का दुख आज दूर हो रहा है। सद्भक्ति करके आज सभी भगवत सुखी हो रहा है। जिसका जो प्रॉब्लम धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है। आज ऐसे न्यूज़ चैनल पे आप देखिए, रोज़ कुछ ना कुछ नया समाचार आपको मिलता रहेगा। क्योंकि भगवत लोग जो भी कहते हैं सत्य कहते हैं, भगवत लोग झूठ नहीं कहते हैं। भगवत लोग का झूठ कहना माना है। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी ने सभी भगवत को यही शिक्षा दिया है। जगत गुरु रामपाल महाराज जी का शिक्षा जो मानेगा वही भगवत है, और जो नहीं मानता है वो तो जगत है। इसीलिए मेरे गुरु का वचन सुनिए और सत्य का राह पर चलिए। सत साहेब। रामपाल दास को परमेश्वर कबीर साहिब जी संवत 2054 फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष एकम मार्च 1997 को दिन के 10 बजे मिले थे, तथा सार शब्द की वास्तविकता और संगत को दान करने का सही समय संकेत देकर अंतर्ध्यान हो गए थे। और इसको यानी मुझे परमात्मा मिले थे, इसको अगले आदेश तक रहस्य युक्त रखने का आदेश दिया था। और सभी भगवत को सत साहेब जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी को आदेश मिला, और जगत गुरु ने सतनाम और सारनाम सभी भगवत को देने लगा। लेकिन कुछ नकली को ये सहन नहीं हुआ, नकली तिल मिलाते रहा, और नकली एक टाइम संत रामपाल महाराज जी के ऊपर केस डाल के उनको जेल में डाल दिया। आज भी जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी जेल में है।
लेकिन जेल में होते हुए भी जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी ऐसी कार्य कर रहा है। नकली आज देखते रहा है, क्योंकि नकली पहले जो सोचा लेकिन उल्टा हो गया। नकली का ज्ञान आज बंद होते जा रहा है, नकली का दुकान बंद होते जा रहा है। सभी शिक्षित लोग आज जगत गुरु की शरण लेके सद्भक्ति कर रहा है और धीरे धीरे नकली का बात पर ऐसा एक पर्दाफाश हो रहा है। नकली आज मुंह दिखाने का लायक नहीं रहा है और नकली धीरे धीरे भाग रहा है। सत साहेब आगे देखिए जगत गुरु रामपाल महाराज जी क्या कहते हैं। 700 वर्ष पहले कह दिया था धर्मदास को। यहाँ से नीचे से देखेंगे कबीर, सत कबीर वचन, यानी कबीर परमेश्वर के वचन है ये। अब यहाँ कबीर साहब बोलते आ रहे हैं, तो यहाँ देखिएगा, इसमें लिखा है कि 5 सहंस और 5500 जब कलयुग बीत जाए, जब 5500 यानी 5500 कलयुग बीत जाएगा, तब महापुरुष फरमान जग तारण को आए। परमात्मा ने कहा था कि जब 5500 वर्ष कलयुग बीत जाएगा तब महापुरुष फरमान तब जग तारण को आए। हिंदू तुर्क आदि सब है, जितने जीव जहान और सतनाम की साख गए, ये पाव पद निर्वाण। अपना आत्मा परमात्मा का आदेश लेख है ये बहुत पहले का, अब ये सच्चा होना ही था। क्या कहा कि हिंदू तुर्क माने मुसलमान, हिंदू मुसलमान आदिक और भी जितने भी, जैसे कोई भी सिख धर्म है, ईसाई धर्म है, या अन्य कोई डिवाइड हो गए, कोई पंथ बन गए हैं, ये सभी जेते जीव जहान और सतनाम की साख गए, यानी सतनाम को प्राप्त करके और पावे पद निर्वाण। निर्वाण माने मोक्ष पद प्राप्त करेंगे, सबका मोक्ष हो जाएगा जो भी शरण में आ जाएंगे, सतनाम लेंगे। यथा शरीत गण, ये सब कैसे होंगे? एक सब पंथ मिटा के एक पंथ चलावें, वो कैसे मिलेंगे? कैसे? देखो इस ज्ञान के आधार से ऐसे आएंगे। यथा शरीतगण, शरीतगण माने सभी दरियाएं नदियां आप ही मिले सिंधु में धाये। जैसे दरिया स्वाभाविक ही सिंधु यानी समुद्र में दौड़ के जाती हैं, उनके बस की बात नहीं, अपने आप उनका फलो बन जाता है। यथा शरीतगण आप ही मिले सिंधु में धाये, सत सुकृत के मध्य तिमि ये सभी पंथ समाये। तो आप लोगों ने सुना जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी विस्तार से आप लोगों को बताया। जो भी जगत गुरु की शरण में लेके सद्भक्ति करेगा उनका मोक्ष निश्चित है, क्योंकि ये पहले से निर्धारित हो चुके हैं। आप इंतजार मत कीजिए, जगत गुरु की शरण लेके सद्भक्ति करके अपना मनुष्य जन्म का जो उद्देश्य है वो पूरा करे और अपना निज धाम सत्यलोक जाके वहाँ अमर बन जाए, क्योंकि वहाँ तो जन्म मृत्यु होती नहीं है। इसलिए बार बार मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इस समय को आप मत गवाइए, क्योंकि ये जो समय है भक्ति युग का समय है और जगत गुरु रामपाल महाराज जी स्वयं इस समय है। इसलिए जो भी भाई मेरे वीडियो को देखते हैं उनसे मेरा यही रिक्वेस्ट है, जल्द से जल्द आप सद्गुरु की शरण ले और सद्भक्ति करें। सत्साही।